मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडयाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की कॉल के ऊपर तहरीक को, मूवमेंट को और उनकी कॉज को पीक पर ले जाने का मामला था। आज आपके सामने ऑनेस्ट ओपिनियन रखूंगा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर यानी कल इस वक्त से लेकर आज इस वक्त तक क्या क्या हुआ, कौन सा शहर था जो टॉप पर रहा, कितने लोग निकले हैं, और वो तमाम भोंपू पटवारिस्तान से ताल्लुक रखने वाले साफी जो इसको एक नाकाम पावर शो कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, असल में थ्रेट इमरान खान किस सेक्टर के लिए, किस क्वार्टर के लिए है, और यह भी मैं आपके साथ रखूंगा कि कौन से ऐसे लोग थे जिनकी काविशों ने इस तहरीक को ट्रिगर किया। आज एक डिटेल्ड एनालिटिक्स आपके सामने होंगे। इसके अलावा बड़ी सख्त ड्यूटियां लगी हैं जी। आप और हम आज तक ये समझते रहे कि पटवारिस्तान के सहाफियों की बड़ी सख्त ड्यूटियां हैं, लेकिन मुझे आज कुछ और देखने को मिला है। असल सख्त ड्यूटियां तो उधर लगी पड़ी हैं भाई, हलवे ही हलवे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यानी गैरतें बेचनी पड़ती हैं भाई। आपने सुना था ना कि जदादें बेचनी पड़ती हैं, यहां गैरतें बेचनी पड़ती हैं। उसकी कहानी क्या रहेगी वो भी शेयर करूंगा। ज़ल्मे खलीलजाद साहब ने बड़ा डिटेल्ड इमरान खान साहब के लिए ट्वीट किया है, वो क्या कहते हैं, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। फिर आज जो दूसरा व्लॉग होगा, अमेरिका से एक बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। वैसे तो कुछ लोगों ने छोटे मोटे ट्वीट्स भी कर रखे हैं, लेकिन वो अनकंफर्म्ड है। कंफर्म्ड चीज लेके आऊंगा और खान साहब से मुतालिक आज के दिन की सबसे बड़ी वो स्टोरी इंशाल्लाह होगी, उसका आपने इंतजार जरूर करना है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। बहुत सारे हमारे दोस्त मुझे ये कह रहे थे जमील भाई कोई अच्छा रेबैंस का चश्मा पहनिए, पोर्श का चश्मा पहनिए, तो आज आपके सामने चश्मा मैंने पहना हुआ है। कमेंट मैक्सिमम कर दीजिएगा कि ये किस कंपनी का चश्मा आपको लग रहा है, किस ब्रांड का चश्मा आपको लग रहा है। अच्छा, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक ये जो पटवारिस्तान से जोरदार चीखें नमूदार हो रही हैं, उसके ऊपर एहतजाज ऊ करके या थू 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 करके रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा रहेगा जनाब। कैदी नंबर 804, 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद कप्तान इमरान खान साहब, उन्होंने 5 अगस्त को तहरीक पीक पर ले जाने की जो कॉल दी, उसके लिए कल अवाम उन्नास निकले हैं। इसके बावजूद कि पंजाब के किले के अंदर फस्तायत उरूज के ऊपर थी, इसके बावजूद कि फेडरल कैपिटल में पार्लियामान के सामने और पार्लियामान के अंदर वो मनाजर देखने को मिले जिसकी तवक्को शायद ही किसी जमहूरी मुल्क के अंदर की जाती हो। ये सब कुछ होने के बावजूद लोगों ने इमरान खान की कॉल के ऊपर लबैक कहा है। इट वॉज ए सुपर डुपर सक्सेसफुल पावर शो। और अगर किसी को इसके अंदर कोई शक है, कोई डाउट है, तो जाकर अपने दिमाग का चेकअप कराए। मौसम वैसे सावन का है, इसमें आपको कहीं फ्लायर्स नजर आ रहे हैं तो माजरत चाहूंगा, बाहर बैठा हुआ मैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि किसी को कोई शक है तो अपने दिमाग का टेस्ट करा ले। यानी इस कदर फस्तायत के दिनों में केपीके हमेशा से खान साहब का था, खान साहब का किला है, खान साहब का किला रहेगा। बड़े लोग निकले वहां पर मरकजी क़यादत ने, जो वो कहते हैं ना कि मैं तो माजरत के साथ यही कहना चाहूंगा कि एन पॉइंट पे ये आकर, ठीक है, बाथरूम चले जाते हैं, ये वाला मसला है ना, तो ये तो नहीं कर पाए। लेकिन अवाम निकली है, स्वात से चकदरा तक, फिर कराची के अंदर तमाम तर शेलिंग वेलिंग के मुबैना वाकयात के बावजूद लोग निकले हैं। लाहौर, आप लाहौर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लाहौर ने कल आलिया हमजा और फलक जावेद और सनम जावेद की क़यादत के अंदर दिखा दिया कि वो निकल सकता है। तो लाहौर मेरे ख्याल में 80%, 70 to 80% लाहौर कल चार्ज हुआ है फेडरल कैपिटल के अंदर, दूर दराज इलाकों में। अच्छा, इस सारी मूव को ट्रिगर किसने किया? वो कासिम खान और सुलेमान खान के इंटरव्यूज ने किया। कासिम खान और सुलेमान खान की अमेरिका के अंदर मुलाकातों ने किया। डाउनिंग स्ट्रीट पे 3 तारीख को होने वाले एहतजाजी मार्के ने किया। डॉक्टर शहबाज गिल साहब के अमेरिका के अंदर मूव ने किया। तो इन सब के लिए मेरा ख्याल है कि हैट्स ऑफ टू देम, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान के अंदर अवाम उन्नास के लिए इस सक्सेसफुल पावर शो के ऊपर आप इमरान खान साहब के लिए या अवाम पाकिस्तान के लिए, तमाम लोकल पाकिस्तानियों के लिए जिन्होंने निकल कर दिखाया मुश्किलात के बावजूद, कोई एक लफ्ज कहना चाहे तो नीचे मैक्सिमम लफ्ज है वो कह दीजिएगा। अच्छा, अब सबसे पहले जो है ना, मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात करता हूं। उन्होंने कहा कि केपीके ने आज फिर साबित किया है कि केपीके इमरान खान का किला है। इमरान खान के हुक्म के ऐन मुताबिक आपने एक तहरीक का आगाज कर दिया है। हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती मांगते हैं, हम इमरान खान की रिहाई मांगते हैं। अली अमीन गंडापुर का खिताब। अच्छा, इन्होंने खुद कुछ नहीं किया, मैं साफ बताऊं, साफ मैं क्लियर काटूं इस मामले के ऊपर 100% श्योर ऑन दिस। पब्लिक ने किया है, पब्लिक ने किया है, अवाम ने किया है, इमरान खान साहब के दीवानों ने किया है, टाइगर्स ने किया है, यूथ ने किया, नौजवानों ने किया, सब ने किया। महमूद खान अचकजई साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ से कहता हूं कि अपने भाई को समझाएं कि इमरान खान से उनके साथियों, बहनों और बच्चों को मिलने दे, और अगर कोई बच्चों को बाप से मिलने से रोके तो वो कोई जुनूनी पागल होगा जिसे इंसानियत से कोई दिलचस्पी नाम की चीज नहीं होगी। कल नहीं मिलने दिया गया इमरान खान साहब की बहनों को। कल रात तकरीबन 12 बजे तक कोई मुलाकात नहीं हुई और वो वहां से वापस चली गई। आज फिर बहनें पहुंची हुई हैं, आज तोशा खाना केस की समाअत है, आज फिर तीनों बहनें पहुंची हुई हैं अडयाला के बाहर। ये जो मोहब्बत है ना, वालिहाना मोहब्बत, ये किसी कहते हैं ना कि डिसलॉयल किस्म के लीडर वीडर में नजर नहीं आनी।
जो खून की हिद्दत है, खून की हरारत है, ये कहीं और नजर नहीं आनी है, याद रखिएगा। तो खान साहब की बहनें आज पहुंची हुई हैं। ज़ल्मे खलीलजाद साहब ने ट्वीट किया हुआ है, ही सेज दिस इज सैड डे फॉर पाकिस्तान एंड दोज हु बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ। ये पाकिस्तान के लिए और जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर यकीन रखते हैं उन सब के लिए बड़ा अफसोसनाक दिन है। द सेकंड एनिवर्सरी ऑफ इमरान खान इम्प्रिजनमेंट ऑन trumped up charges cloud the future for the country and undermine its prospects for success. Why be so cruel and unwise? यानी इतना जालिम और गैर फहम रखने वाला शख्स होने की क्या जरूरत है? इस मतलब वो सारे पावर में बैठे हुए लोग कहते हैं दिस इज अ टाइम फॉर नेचुरल रिकंसिलिएशन। ये वक्त है रिकंसिलिएट करने का। इमरान खान फ्रीडम एंड रूल ऑफ लॉ और नेसेसरी स्टेप्स। तो ये ज़ल्मे खलीलजाद का ट्वीट था, मैं देख रहा था। अच्छा, इमरान खान साहब की बहनों की तो मुलाकात कल नहीं हो सकी, आज पहुंची हुई है। और कल के कामयाब पावर शो के ऊपर 5 अगस्त के दिन जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने क्या कमेंट किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कहते हैं 5 अगस्त के मुजाहरे मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। कहते हैं तू कौन तो मैं खाम खा। अच्छा, इस्लामाबाद और पिंडी की क़यादत छुट्टी पर चली गई। राजा इनकलाबी ने मुजाहिरों की क़यादत करने की बजाय अचकज़ई के पीछे पनाह मांगी। कोई तो सोचे कि इस तबाही की नाकामी की वजह क्या है, तबाहकुन नाकामी की। पंजाब ने एक बार फिर मायूस किया। अगर अली मीन का शो ना होता तो पीटीआई के पास मुंह छुपाने की जगह ना होती। तो ये अब आप सोचें कि ये इस सारी सिचुएशन के बेनिफिशरीज किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वैसे तो सलमान अकरम राजा ने भी कोई काविश नहीं की, ना ही अली मीन ने कोई की है, पब्लिक निकली है। तो ये कहकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, समझ से बाहर है। अच्छा, कुछ हमारे साफी दोस्त हैं वो एनालाइज कर रहे हैं कल के एहतजाज को, इधर सुनिएगा। ये फैजुल्ला शाह है, ये कहते हैं तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में शानदार एहतजाज किया है। पेश नजर है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज पे गैर एलानिया पाबंदी है। जहां कारकुन निकलते हैं पुलिस तशद्दुद को निशाना बनाने के बाद गिरफ्तार हो जाते हैं। इस एहतजाज में शरीक हर शख्स जानता था कि उसकी गिरफ्तारी और तशद्दुद 100% यकीनी है। इसके बावजूद इन हालात में निकलना सियासी पुख्तगी और बहादुरी की अलामत है। वाज़ेह है कि नवाज शरीफ अपनी कैद के दौरान कारकुनों को नहीं निकाल सके थे, जिस पर वो बहुत मायूसी का शिकार हुए थे। आज के एहतजाज से इमरान खान को भी हौसला मिला होगा कि कारकुन उनके साथ मुश्किलात के बावजूद खड़ा है। इस एहतजाज के बाद कारकुन गुज़िश्ता बरस नवंबर में डी चौक के खूनी मुजाहरे के बाद कारकुन भी जिस मायूसी में चला गया था उससे निकल गया। सियासी जमातें इस तरह के हालात का सामना करके कुंदन बनती हैं। पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट की मदद का ताना अब कहीं बहुत दूर रह चुका है। बरसों पहले का वो नौजवान जो याद आता है जो इनकलाब लाने निकला था और पुलिस तशद्दुद से आराम था, आज कारकुन जेलें, इदारे, पुलिस थाना, डंडा, गोली, लाशें, खून, जख्म और शेलिंग सब कुछ देख चुका है, लेकिन फिर भी खान के साथ खड़ा है। ये मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा जनाब। हमारे दोस्त सिद्दीक जान कहते हैं कि पंजाब की परफॉर्मेंस शानदार थी, पंजाब को 100 में से 80 नंबर देने पड़ेंगे। कराची की भी, केपीके की भी, इस्लामाबाद की भी, लाहौर की भी सलाम है जी। मुस्तफा नवाज खोखर साहब फरमाते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान इस मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है। अगर कल इलेक्शन हो जाए तो 8 फरवरी से ज्यादा वोट इन्हें मिलेंगे और हो सकता है इस दफा उन्हें 3/4 अक्सरियत भी मिल जाए। अच्छा, इस वक्त जो है तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल के अंदर हो रही है। इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जा चुका है थोड़ी देर पहले। अच्छा, बहनें भी ऑलरेडी पहुंची हुई हैं। एक ट्वीट मेरी नजर से गुजरा ख्वाजा आसिफ साहब का, पहले इसके ऊपर कमेंट कर लेते हैं। वो कहते हैं वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्रोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है और ये नामी ग्रामी ब्रोकरेट्स हैं, मगर कुछ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीब तरीन ब्रोकरेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते और चबले मारते हैं, ना प्लाट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक जमीन को ये ब्रोक्रेसी वो कहते हैं पलीद कर रही है। अच्छा, कौन सी ब्रोक्रेसी की बात करें? ब्रोक्रेसी तो 2 तरह की होती है और अब आपको बुरी लगने लग गई है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल रहा है कि वो आपसे ज्यादा कमा है। सबसे ज्यादा साथ भी आपका उन्होंने दिया है जुल्म करने में, तो कमाने का हक तो रखते हैं ना आपकी छतर छाया में। सर जरा नाम ले दें कि सिविल ब्रोक्रेसी के अलावा और कौन सी ब्रोक्रेसी है। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, मामला सिर्फ यही तक नहीं रुकता, ब्लॉग थोड़ा सा मेरा लंबा हो जाएगा लेकिन इसको जरा गौर से सुनिएगा। मौलवियान कराम साहब ने भी जो है ना वो इस तमाम तर बहती गंगा के अंदर हाथ धोए। वो कहते हैं हलवे एवं तो नहीं मिलते हैं, इज्जतें बेचनी पड़ती हैं, इज्जतें गैरतें बेचनी पड़ती हैं, गैरतें। ये मैं मौलाना अजमल कादरी साहब का स्टेटमेंट पढ़ रहा था और फिर हमारे जनाबे इंतहाई मोहतरम, मेरा तो वो जो है ना कि इस पर से एतमाद ही उठता जा रहा है कि किसके ऊपर बंदा यकीन करे किस पर ना करे, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। ये जरा पहले जरा सुनिए अजमल कादरी साहब क्या कहते हैं। ये क्या फरमाते हैं? ये कहते हैं कि मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम ने पाकिस्तान को तरक्की देने के तकाजे पूरे किए। मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम ने पाकिस्तान को तरक्की देने के तकाजे पूरे किए और अगर ये निजाम बिला तातुल ऐसे ही चलता रहे और पार्लियामेंट 2034 तक काम करती रहे, तमाम सर्विसेज चीफ्स को 5 साल के बाद मजीद 5 साल का वक्त दे दिया जाए तो हम मामला बेहतर हो जाएंगे। भाई, इन मौसूफ को कहने की क्यों ये जरूरत पेश आ रही है? क्योंकि आपको पता है कि यहां पर मजहब बड़ा बेहतरीन कारोबार है। हाँ, थर्ड वर्ल्ड के अंदर इवन हर जगह के ऊपर मजहब बड़ा बेहतरीन कारोबार है और लोग फौरन उस बात को सुनते हैं, लेकिन लोग अभी इतने बेवकूफ तो नहीं है। ठीक है, इनको क्या जरूरत पड़ रही है भाई ये बात करने की? अच्छा, इसी तरह से वो मिर्जा साहब हैं, वो भी आजकल खुल के बोल रहे हैं। ये इमरान रियाज खान से मुतालिक ये क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। ये फरमाते हैं इमरान रियाज खान मेरी वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करके फेम यानी शोहरत लेते रहे। वो कहते हैं तू कौन तो मैं खाम खा,
मतलब मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, कर कैसे लेते हो यार, कर कैसे लेते हो। हामिद मीर साहब कहते हैं एक तनहा और मुअम्मर खातून को जिस कानून के तहत भी गिरफ्तार किया गया, उस गिरफ्तारी से कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी, सिर्फ खौफ की बालादस्ती कायम होगी। और जिन्होंने कायम की है उनके लिए इतना कहना चाहूंगा भाई, कर कैसे लेते हो यार, कर कैसे लेते हो। ये इमरान रियाज खान साहब फरमाते हैं इस वक्त पंजाब पर एक जहनी मरीजा को जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया है, जिसने मुआशरे की तमाम इकदार रोन डाली है। सारे के सारे जितने मुसल्लत शुदा लोग हैं वो यही कर रहे हैं, और इसके अंदर से निकल क्या रहा है, मैं तो अब इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, इसके ऊपर मजीद चीजें जो है ना वो मैं अगले व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा कि अमेरिका से कौन सी बड़ी और पॉजिटिव खबर आ रही है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।